अगर आप एफडी से 2 गुना 3 गुना या उससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वैसे आप चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट इंटरफेस की बात की जाए तो मुझे ग्रो ऐप सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस, हिडन चार्जेस या प्लेटफॉर्म चार्जेस नहीं देना होता है। इस वीडियो में आपको ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बताऊंगा। ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए बस आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है, फिर उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, फिर आपका ग्रो अकाउंट बन जाएगा। अगर आपको ग्रो अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है। आप चाहे तो हमारी उस वीडियो को आई बटन से देखकर ग्रो ऐप में अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, चलिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से ग्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे और जिस ईमेल से आपने अपना ग्रो अकाउंट बनाया है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन देंगे या अपना फिंगरप्रिंट देंगे। फिर आपके सामने ग्रो ऐप का बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस आएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर आपको सभी पॉपुलर म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिख जाएगी। नीचे आप चाहें तो कैटेगरी वाइज भी म्यूचुअल फंड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को देखना है तो यहाँ पर आप हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने उन सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिख जाएगी जो अब तक 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इसी तरह से आप SIP विथ 500 पर क्लिक करके उन म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं जिसमें आप SIP 500 से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप चाहें तो टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। नीचे क्विक एक्शन में आपको इंपोर्ट फंड्स का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहें तो इस ऑप्शन की मदद से किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के म्यूचुअल फंड को ग्रो ऐप में इंपोर्ट करके उसे आप ग्रो ऐप से ही मैनेज कर सकते हैं। और नीचे आपको सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर उनका रेटिंग होगा और सभी म्यूचुअल फंड ने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है उसे आप यहाँ पर परसेंटेज में देख सकते हैं। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं तो रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो ये 5 साल का दिखाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपको 1 साल का रिटर्न दिखाएगा। आप चाहें तो फिल्टर या शॉर्ट पर क्लिक करके अपने मुताबिक यहाँ पर म्यूचुअल फंड को फिल्टर कर सकते हैं। और नीचे व्यू ऑल पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पर सभी म्यूचुअल फंड को एक ही जगह पर देख सकते हैं। और अगर आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम पता है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसे डायरेक्टली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप उस म्यूचुअल फंड का नाम लिखेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल फंड। यहाँ पर सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ गई है। जैसे कि मुझे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस म्यूचुअल फंड का पूरा चार्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बताता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो इस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या ऑल टाइम का रिटर्न परसेंटेज देख सकते हैं। नीचे आपको इसका रेटिंग मिल जाएगा, इसका फंड साइज लिखा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 22,158 करोड़ का है और इस म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न फ्यूचर में मिल सकता है तो इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मंथली SIP या वन टाइम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मंथली SIP सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक ही बार में पैसा यहाँ पर लमसम अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर वन टाइम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मंथली SIP सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर आप उस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे जितना अमाउंट हर महीने आप इस SIP में जमा करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 1000 रुपया इस SIP में हर महीने जमा करना चाहता हूँ। फिर ओवर द पास्ट में आपको यहाँ पर 1 साल, 3 साल या 5 साल को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर 3 साल सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको पिछले 3 साल के रिटर्न परसेंटेज के मुताबिक आपको यहाँ पर फ्यूचर का रिटर्न बताएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए हर महीने 1000 जमा करता हूँ तो मैं 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड में 36,000 रुपया जमा कर चुका हूँ। लेकिन इस 36,000 का मुझे यहाँ पर 62,346 रुपया मिलेगा, यानी कि मेरा रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर 73.18% होगा। इसी तरह से आप चाहें तो 5 साल या 1 साल सेलेक्ट करके भी अपना रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो अपने मंथली SIP को कम या ज्यादा करके अपने रिटर्न को नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। और नीचे होल्डिंग पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि
कि इसके होल्डिंग में 142 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके सी ऑल होल्डिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप सभी उस कंपनी को देख सकते हैं जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ से आप एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशन को देख सकते हैं और फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप फंड मैनेजर को देख सकते हैं। यही फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगा। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ से आप इनका एजुकेशन और इनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं और आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड का यहाँ से प्रॉस एंड कॉन्स भी देख सकते हैं। इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको दो टैब दिखेंगे, वन टाइम और स्टार्ट एसआईपी का। अगर आप एक लमसम अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करेंगे। अगर आप हर महीने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप उस अमाउंट को टाइप करेंगे जितना अमाउंट आप हर महीने इस म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके जमा करना चाहते हैं। फिर एसआईपी डेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट में आप हर महीने इस एसआईपी अमाउंट को अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 2 तारीख को हर महीने इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपया ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पर 2 तारीख सेलेक्ट कर दिया है। फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इस पेमेंट को फोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई ऐप से पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस पेमेंट को नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। अगर आप फोन पे से पे करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी दूसरे यूपीआई ऐप से पे करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर पे पर क्लिक करेंगे। अगर आपके ग्रो अकाउंट में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो अपने बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप उस बैंक नेम को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक से आप अपने इस पेमेंट को पे करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उसी बैंक अकाउंट से इस पेमेंट को पे करेंगे जिस बैंक अकाउंट को अभी आपने ग्रो ऐप में सिलेक्ट किया था। पे पर क्लिक करेंगे, फिर अपना यूपीआई पिन देंगे। आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर ग्रो ऐप की तरफ से इस तरह का एक मेल आएगा जिसमें आपको एसआईपी कंफर्मेशन बताया जाएगा। आपका एसआईपी अब शुरू हो चुका है। अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखने के लिए या म्यूचुअल फंड में एसआईपी जमा करने के लिए फिर से आपको ग्रो ऐप में लॉगिन करना है। नीचे म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑर्डर इन प्रोग्रेस में आपका म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस ऑर्डर का स्टेटस आ जाएगा। आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब आपको 1 से 2 दिन तक वेट करना है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर बैक आएंगे। अपने इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न को कुछ दिनों के बाद देखने के लिए फिर से आपको इसी डैशबोर्ड पर आना है। इन्वेस्टमेंट में नीचे आपको बताया जाएगा कि अब तक आपने इस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया है। करंट में आपको बताया जाएगा कि आपके इस इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू क्या है और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल अब तक कितना रिटर्न हुआ है ये आपको टोटल रिटर्न में बताया जाएगा। और अपने सभी म्यूचुअल फंड के एसआईपी को देखने के लिए इन्वेस्टमेंट के नीचे वन एसआईपी का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उन सभी म्यूचुअल फंड के एसआईपी की लिस्ट आ जाएगी जिसे आपने अब तक ले रखा होगा। आप चाहें तो यहाँ से ही अपने एसआईपी के लिए ऑटो पे सेट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने मैन्युअली एसआईपी पे करने से बचना चाहते हैं तो बस यहाँ पर आपको ऑटो पे सेट करना है। फिर आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी का अमाउंट ऑटोमेटिक कट होकर आपके इस म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट हो जाया करेगा। ऑटो पे सेट करने के लिए सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने सेटअप का पेज आएगा। नीचे आपके बैंक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल होगी जिससे आप ऑटो पे सेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑटो पे सेट करने के लिए आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई आप चाहे तो अपने एटीएम कार्ड से कर सकते हैं या आप चाहे तो अपने इस बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करूंगा। फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको आपके बैंक पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पर आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। फिर आपका ऑटो पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और अगर आप ऑटो पे सेट नहीं करना चाहते हैं या ऑटो पे बाद में सेट करना चाहते हैं तो आपको बस बैक पर क्लिक करना है। फिर डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे। अपने किसी भी म्यूचुअल फंड के एसआईपी को कैंसिल करने के लिए या उसके एसआईपी अमाउंट को एडिट करने के लिए फिर से आपको ग्रो ऐप में लॉगिन करना है। फिर नीचे म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे, फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट में आपको एसआईपी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने उन सभी एसआईपी की लिस्ट आ जाएगी जिसे अब तक आपने ग्रो ऐप में ले रखा होगा। जिस भी एसआईपी को आप कैंसिल करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस एसआईपी की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अगर आप इस एसआईपी के अमाउंट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। फिर एडिट अमाउंट या डेट पर
पर क्लिक करके आप चाहें तो इस SIP के अमाउंट को और डेट को एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस SIP को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर कैंसिल SIP का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर कैंसिल दिस SIP पर क्लिक करेंगे, फिर कंफर्म कैंसिल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका कैंसिल SIP रिक्वेस्ट हो चुका है, गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब आपको 1 से 2 दिन तक वेट करना है, आपका ये SIP कैंसिल हो जाएगा। SIP कैंसिल करने के बाद 2 से 3 दिन तक वेट करेंगे, आपका SIP का अमाउंट आपके उस बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा जिस बैंक अकाउंट से आपने यहाँ पर SIP पे किया था।